टाइम है। नमस्ते मेरे भाई, शुरू करते हैं आज की कहानी। है ना, आधे घंटा हमने आपकी क्लास को लेट कर दिया क्योंकि आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, तो हम उसके बारे में कुछ देख रहे थे इंटरनेट पे। चलिए बच्चों, हमने क्यूब पढ़ लिया, क्यूबॉइड पढ़ लिया, सिलेंडर पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कोन यानी कि शंकु। कोन हम पढ़ रहे हैं ना। शुरू करते हैं कहानी। एक शंकु की रेडियस 65 है, हाइट 72 है, कोन का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कि ये शंकु है, कोन है, हालांकि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं केवल। इसकी मेरे भाई ये रेडियस जो है ये 65 है, 65। इसकी हाइट 72 सेंटीमीटर है। ये कोन की मेरे दोस्तों हाइट है, ये 90 डिग्री कोण है। इसकी हाइट मेरे दोस्तों 72 है। इस स्लांट हाइट कितनी आएगी। ये इतना गंदा ट्रिपलेट इन्होंने लगाया, बताओ एमटीएस वालों को कैसे होगा। कभी कभी एग्जामिनर ना पागल हो जाता है, नशा करके पेपर बनाता है। ये 65 है, 72 है, तो ये स्लांट हाइट क्या होगी मेरे भाई। ट्रिपलेट होता है मेरे भाई, 65, 72 और 97। हालांकि इतना गंदा होना नहीं चाहिए। एक है 28, 45, 53। 28, 45, 53, ये दोनों रह गए, इनको याद कर लो मेरे भाई, याद कर लीजिए। तो 65, 72 और 97 आ जाएगा 97। 28, 45, 53 प्लीज लिख लीजिए, ये कल मिस हो गए। हालांकि एमटीएस जैसे पेपर में इतने ट्रिपलेट बड़े बड़े इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, पर कर रहा है एग्जामिनर तो करने पड़ेंगे भाई। रेडियस 65 है, हाइट 72 है, तो सलांट हाइट कितनी आ जाएगी 97। 65, 72, 97, 28, 45, 53 ये समकोण त्रिभुज बनाने वाली साइड होती हैं। अब टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई आर बच्चों ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है ना। अब केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है। पाई का मान 22/7, रेडियस यहां पे 65 है इंटू 65, एल प्लस आर। एल प्लस आर कितना है, ये 97 में 65 जोड़ेंगे, 97 में 65 जोड़ेंगे मेरे भाई, तो आ जाएगा 162, 162 आ गया, 162। ये करना है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर मेरे दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर में, गलत है, सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। बताओ जी क्या आंसर है। हाँ जी, देखो मैं एक बात बताऊं, अगर आप ये कैलकुलेशन करने लगो तो हो जाओगे पागल। अगर आप कैलकुलेशन करने लगो तो हो जाओगे पागल। मैं यहां पे ऊपर का यूनिट डिजिट देख लेता हूं, मुझे लगता है यूनिट डिजिट अलग अलग आएगा, यूनिट डिजिट में मैच कर लेते हैं भाई। क्योंकि देखो, अगर आप इस कैलकुलेशन को देखो तो नीचे तो 7 आएगा, 7। ऊपर कैलकुलेट मल्टीप्लाई करना है तो 2 पंजे 10, 0 दूनी 0, यानी कि ऊपर जो भी आएगा यूनिट 0 रहेगा, 0। तो यानी कि ऊपर यूनिट 0 होना चाहिए। क्या यहां यूनिट 0 है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 38,012 सही 1/7, तो 38,012 प्लस 1/7 हो गया ना। अगर मैं यूनिट निकालू तो यूनिट कैसा आएगा, ऊपर का 7 की 2 में गुणा होगी 14 है, 4 में 1 जोड़ूंगा 5, 5 आएगा ऊपर, यानी कि ये नहीं हो सकता। ऐसी 7 एकम 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 0 आएगा। 7 चौक 28, 8 में 2 जोड़ेंगे 0 आएगा। 7 चौक 28, 28 और 5 33, ये नहीं आएगा। यानी कि या तो बी ऑप्शन में आंसर है या सी ऑप्शन में आंसर है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। बात आई समझ में आपको, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका होगा, कि 7 एकम 7, 3 10 0, 7 चौक 28, 8 2 10 0। क्लियर है। आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है। अब आप मुझे बताओ भाई, आंसर तो आया नहीं, इन दोनों ही ऑप्शन में यूनिट 0 बनेगा ऊपर। अब मैं क्या चेक कर लेता हूं, 11 का देखो इसके फ्रैक्शन में बेटा 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए आपको पहले गुणा करनी पड़ेगी, पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप चेक करोगे तो वो बहुत लंबा है। तो आप ना अप्रोक्स देख लो कि भाई ये 40,000 से कम है, 40,000 से ज्यादा है। अगर मैं देखूं 22/7 क्या होता है, 22/7 होता है 3.14।
अगर मैं 65 की 162 में गुणा कर दूं तो भैया मेरे भाई ये आ जाएगा, अगर मैं 160वीं मानूं, अगर मैं 65 गुणा 160वीं मानूं तो कितना आ जाता है मेरे भाई? 160 गुणा 65, 9600 और 800, यानी कि 10,000 के करीब आ जाएगा। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई भी कर दूं तो 10,000 के करीब आएगा, और 10,000 की अगर 3.14 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा लगभग 31,000 के करीब। तो यानी कि 43,000, इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा। आंसर ये होना चाहिए, इतना बड़ा आंसर तो नहीं आएगा। आंसर एक ही ऑप्शन हो सकता है, सी। सी आंसर हो सकता है इसका। खेल खत्म। मैंने अप्रोक्स देख लिया। देखो और कोई रास्ता नहीं है। इतनी लेंदी कैलकुलेशन है मेरे भाई कि आप नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, नहीं कर पाओगे मेरे बच्चों। मैं अप्रोक्स देख लेता हूं। 22/7 है, 3.14 गुणा 65 की 162 में गुणा करो। 65 162 को लिख लेते हैं, चलो 160। अगर 160 की 60 में गुणा करें तो 9600। 160 की 5 में गुणा करो 800, ये आ गया 10,200। 10,200 आ गया। अरे थोड़ा सा और ज्यादा आ जाएगा, 65 दूनी 130 और जोड़ दो, 10,330 आ गया, ये आ गया। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 40,000 नहीं क्रॉस होगा, होगी 10,000 की 3.1, 40,000 नहीं क्रॉस होगा। यानी कि आंसर 40,000 नहीं आएगा, 33,000 के करीब आएगा, जो कि सी ऑप्शन है। ये एमटीएस का सवाल है। देखो, हालांकि एमटीएस में इस लेवल का सवाल नहीं आना चाहिए मेरे भाई, नहीं आना। बहुत मुश्किल सवाल एमटीएस में आते हैं, मेंसुरेशन बहुत मुश्किल। आगे आ जाइए, अगला सवाल। ये रहा सवाल आपके सामने, करो। सवाल नंबर 7। इफ द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 75.36 बटे पाई सेंटीमीटर, एक कोन के बेस का डायमीटर दिया है, स्लांट हाइट 88 सेंटीमीटर दी है, तो आपसे पूछा है कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या है? पाई बराबर 3.14, पाई 3.14 दिया है। बताइए मेरे भाई। करो। देखो, सवाल में कुछ भी नहीं है। एक कोन है, कोन की स्लांट हाइट आपको दी है, बेस का डायमीटर दिया है, ये डायमीटर दिया है, डायमीटर। तो मुझे बताओ यहां से रेडियस क्या आएगी? डायमीटर का आधा। अब 75.36 है, 75.36 बटे पाई है, इसका आधा करेंगे। आधा, आधे का मतलब बटे 2, यानी कि बटे क्या आ जाएगा? 2 पाई हो जाएगा, बटे 2 पाई आ गई रेडियस। पाई का मान क्या दिया? पाई का मान है 3.14, या पाई का मान आप 3.14 रख लो, पाई का मान 3.14 रख लो। यह सवाल है आरपीएफ कांस्टेबल का, रेलवे पुलिस कांस्टेबल के पेपर का सवाल है। बताओ जरा, ये कितनी बार जाएगा? 2 डेसिमल हटाओ, 314 से कटना चाहिए बेटा। 314 दूनी 628, 628 के बाद कितना बचेगा मेरे भाई? 53 - 28 25 हो गया ना। 1256 कितनी बार चला गया? 4 बार चला गया मेरे भाई। 314 चौका 1256, 24 हो गया। 24 को 2 से भाग देंगे, 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि फर्जी की कैलकुलेशन, जबरदस्ती कैलकुलेशन आपकी मुश्किल कर रहा। 12 सेंटीमीटर रेडियस है। आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। हम यहां से देख सकते हैं कि पाई का मान 3.14 है। जब 3.14 बोला है तो 3.14 ही लेना है, 22/7 नहीं लेना। रेडियस 12 है, और एल प्लस आर करेंगे भाई। यहां पे स्लांट हाइट है 88, रेडियस है 12, 88 + 12 आ गया बच्चे 100, 100 हो गया। 88 + 12 हो गया 100। तो ये आ गया मेरे भाई। ये सिंपल आपको गुणा करनी है, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से डेसिमल हट गया, और 4 दूनी 8, एंड में 8 आएगा, तो ये वाला आंसर है 3768। सी ऑप्शन आंसर 3768। यहां 11 का मल्टीपल मत चेक करना, क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं है। तो सवाल एक्चुअल में देखने में तक मुश्किल लग रहा है, लेकिन है नहीं। आगे चलेंगे मेरे भाई, ये बताओ। सवाल नंबर 8, ये अगला टाइप आएगा बेटा। देखो ना, बिल्कुल सीक्वेंस में करा रहा हूं। ये मैंने आपको 2 सवाल कराए, दोनों सवाल क्या है? टोटल सरफेस एरिया निकालने वाले हैं। दोनों सवाल, यहां भी टोटल सरफेस एरिया निकालना था, यहां भी, बस डाटा जो है वो डिफरेंट है।
अब अगला सवाल आएगा मेरे भाई तंबू वाला। नेक्स्ट दो क्वेश्चन आएंगे तंबू वाले। ये बताओ मेरे भाई, तंबू वाले देखिए, आपने देखा होगा लोग पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो अपने जो है बैग में कपड़ा ले जाते हैं, उस कपड़े को खोल के वो क्या बना लेते, तंबू बना लेते, टेंट बना लेते हैं, टेंट। ठीक है भाई। तो अगर कभी जो है आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही ठीक रहेगा, पत्नी के साथ तो क्या ही रहेगा, ठीक। तो मेरे दोस्त, आप ऐसे टेंट बना के रात को रुकना, अंदर मोमबत्ती जलाना, फिर आपको पता ही है। तो मेरे दोस्तों ये टेंट बनता है, इसे बोलते हैं कोनिकल टेंट, है ना। बैग में ऐसे कपड़ा सा आ जाता है, उसको खोल देते हैं तो ऐसे टेंट बन जाता है, फिर यहां पे जो है दोनों कपल जो है मस्त कैंडल लाइट डिनर करते हैं। समझ में आया। तो भैया हमारे पास एक टेंट है, तो टेंट बनेगा जी कपड़े से। तो देखिए नीचे तो फर्श रहेगा, फर्श। ये जो है मेरे दोस्तों, ये इतना कपड़ा चाहिए टेंट बनाने के लिए। कितना कपड़ा चाहिए? जितना इस कोन का कर्व सरफेस एरिया। सवाल पढ़िए। द सरकमफरेंस ऑफ बेस ऑफ कोनिकल टेंट इज 66 मीटर। पे हमारे पास एक कोनिकल टेंट है, शंक्वाकार तंबू है, उसके बेस की सरकमफरेंस, बेस की सरकमफरेंस जो है परिधि 44 मीटर है, सरकमफरेंस, ठीक है। हाइट टेंट की 36 मीटर है, इसकी हाइट जो वो 36 मीटर है। जो हम टेंट बना रहे हैं खूब ऊंचा बना रहे हैं मेरे भाई, बढ़िया से 36 मीटर इसकी हाइट है। तो आपसे पूछा है बताओ व्हाट द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग ऑफ टेंट। टेंट बनाने में उपयोग किए जाने वाले कैनवास का एरिया क्या होगा, यानी कि टेंट बनाने में कितना कैनवास या कपड़ा लगेगा। तो भाई जितना इस कोन का कर्व सरफेस एरिया है, जितना इस कोन का कर्व सरफेस एरिया, उतना कपड़ा चाहिए कि नहीं। टेंट बनाओगे तो जितना कोन का कर्व सरफेस एरिया है उतना कपड़ा चाहिए। तो इनडायरेक्टली वे में इस सवाल में क्या पूछा गया है, कोन का कर्व सरफेस एरिया पूछा गया इनडायरेक्टली। टेंट बना रहे हैं, टेंट बनता है कपड़े से, कपड़े को टेंट की फॉर्म में फिट कर दो, बन गया टेंट। तो जितना इसका कर्व, नीचे तो फर्श है ना बेटे, घास पे लेटोगे आप, ठीक है जी। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, ठीक है भैया। हाइट आपको दी है, रेडियस निकालो, स्लैंट हाइट निकालो। अब आंसर बताओ, बताओ जल्दी क्या आंसर है। पाई बराबर 22/7 है, तो 11 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन से देखिए 11 का मल्टीपल आएगा। शिवम कह रहे हैं सर प्लीज बुक बता दो जिससे आप सवाल करवाते हो। शिवम जी हम किसी बुक से सवाल नहीं कराते, हम खुद शीट बनाते हैं। जितने भी पेपर होते हैं, सीजीएल, एचएसएल, सीपीओ, रेलवे, जो भी होता है, हम उसके क्वेश्चन टाइप कराते हैं। टाइप कराने के बाद अपने जो हमारे टीम है उससे चैप्टर वाइज कराते हैं। फिर चैप्टर वाइज में जो सवाल मुझे अच्छा लगता है उसे शीट में अपडेट कर देते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस बुक पूछना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिस बुक जो है शीट का आप लगा लो प्रिंट आउट। प्रैक्टिस आपको इस किताब से करनी, ये किताब है एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, हिंदी वाली है बेटा, ये रही हिंदी में। हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। जो बच्चे हिंदी में प्रैक्टिस करना चाहते ये रहा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज 8000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं, ठीक है ना। तो ये हिंदी की अलग है, इंग्लिश की ब्लू कलर में। बताओ जी, सवाल यहां से करने शिवोम, सवाल इस किताब से करने। 8 क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं आपको, यहां से करने। बाइलिंगुअल तो बहुत मोटी हो जाएगी बेटा, किताब तुमसे उठाई भी नहीं जाएगी। इस बुक से प्रैक्टिस करना है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसमें कोई मिक्स सवाल नहीं है। जैसे हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो मेंसुरेशन का अलग चैप्टर है, लास्ट में है ये रहा, ये मेंसुरेशन का अलग चैप्टर है मेरे भाई। ये मेंसुरेशन 3D पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये रहा 3D क्षेत्रमिति का अलग चैप्टर। अब इस मेंसुरेशन 3D के इस किताब में कितने 400 सवाल हैं। 400 सवाल 3D के हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के ही। सर वो पॉइंट से 2 जीरो कैसे कट जाते हैं बताओ। अच्छा भैया पॉइंट जीरो भी नहीं जानते आप।
सर कवर पर हिंदी लिखा है पर अंदर में क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में। अरे भैया पागल हो गए हो क्या, ये पागल हो गए हो क्या? ये हिंदी है तो अंदर हिंदी में मिलेंगे भाई क्वेश्चन। ये हिंदी में है, ये हिंदी में है सब। अब एलजेब्रा तो इंग्लिश में ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री तो इंग्लिश में ही होती है, सॉल्यूशन भी हिंदी में है, सॉल्यूशन भी हिंदी में है। हद करते हो। ये बताओ तो एक कोनिकल टेंट है जिसके बेस की रेडियस 66 है, तो बेस की परिधि 66 है, सॉरी रेडियस क्या होगी, रेडियस निकालना पड़ेगा। मैंने आपको ट्रिक बताई है, अगर रेडियस 7 है तो मेरे दोस्तों परिधि होती है 44, परिधि 44 होती है। ये आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां परिधि है 66 मीटर, तो 44 की वैल्यू 66, 1.5 गुना हो रहा है मेरे भाई। 1.5 मतलब 3/2 गुना हो रहा है ना। कैसे पता लगा कितने गुना है? 44 की वैल्यू 66 है तो भाग दे दो, 66 को 44 से भाग दो, 22 66, 22 दूनी 44, 3/2 गुना। तो रेडियस भी यहां पे 7 का 3/2 गुना होगी, यानी कि 21/2 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितनी आ जाएगी? 21/2 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। 44 का 1.5 गुना 66, 7 का 1.5 गुना 21/2 या 10.5। अब मुझे निकालनी है बच्चों स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कैसे आएगी मेरे भाई? स्लांट हाइट कैसे आएगी बताओ? स्लांट हाइट मुझे निकालनी है तो ये आएगी जी पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, ये है 21/2 और ये है मेरे भाई 36। बताओ स्लांट हाइट क्या आएगी? स्लांट हाइट जल्दी से बताइए। देखो या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ मेरे भाई। 21/2 को हम कहते हैं 10.5, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, लेकिन वो बहुत मुश्किल है पाइथागोरस थ्योरम लगाना। तो ये यहां पे लगाना पड़ेगा आपको ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कैसे लगेगा? जैसे ये रेडियस है, ये रेडियस और हाइट दे रखी है 10.5 और 36, आप इसका रेशियो ले लो। बताओ ये किससे कट रहा है? 1.5 से। ये 1.5 से कटता है बेटा, 1.5 से भाग होता है, 1.5 से भाग होता है। 1.5 से 10.5 कटेगा 7 बार, कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। 1.5 से 36 कटेगा 24 बार, 1.5 मतलब 3/2, तो 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। ये 7 24 25 ट्रिपलेट लग रहा है 1.5 गुना, 7 का 1.5 गुना 10.5, 24 का 1.5 गुना 36, तो ये 25 का 1.5 गुना आएगा मेरे भाई, 25 का 1.5 गुना। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि 37.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, या 75/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 37.5 का मतलब 75/2 स्लांट हाइट आ जाएगी, 75/2। समय तो आप ना ऐसे रेशियो लेके बता सकते हो। ये 10.5 का मतलब 21/2, 21 मतलब 7 का 3/2 गुना, 7 का 3/2 गुना। ये क्या है मेरे भाई? 36, 24 का 3/2 गुना मेरे भाई, ठीक है भाई। आपने क्या पढ़ा है? ट्रिपलेट पढ़ा है, 7 24 25, 7 24 25 ट्रिपलेट पढ़ा है आप लोगों ने, 7 24 25। तो ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना आएगा? 25 आएगा। भाई 3/2 से गुणा हो रही है, यहां भी 3/2 से गुणा, यहां भी 3/2 से गुणा, तो यहां भी 3/2 से गुणा आएगी। ऐसे होता है, ठीक है भाई। बड़ा मुश्किल है चैप्टर में कैलकुलेशन, और धीरे धीरे ही होगा, तो ये आएगा 75/2। स्लांट हाइट यहां से कितनी आएगी? 75/2 आएगी। अब वैल्यू रख लो पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, रेडियस है आपका 21/2 इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट है आपका 75/2, यह आएगा भैया मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है नी। 7 से 21 आपका 3 बार चला जाएगा, 2 से 22 आपका 11 बार चला जाएगा, ठीक है ना। तो 11 गुणा 3 33 गुणा 75/2 37.5 ही आ गया मेरे भाई। यानी कि जो भी आंसर आएगा डेसिमल दशमलव तो जरूर आएगा, यह आंसर नहीं है, यह आंसर नहीं है, ठीक है ना। डेसिमल तो जरूर आएगा, क्योंकि यहां 37.5 से गुणा हो रही, 33 में आ रहा है तो 11 का मल्टीपल भी होगा, 7 1 8 5 13, देखो सब 11 के मल्टीपल है। ये भी 11 से कटता है, ये भी 11 से कटता है। अब 37.5 कटता है 25 से, ये 25 से कटता है,
एंड में 15 आ रहा है, ये 25 से नहीं कटेगा। एंड में 75 आ रहा है, ये 25 से कटेगा। ये आंसर है, ये आंसर है। सर पता कैसे चलेगा 1.5 गुना कटेगा? बेटा प्रैक्टिस से पता चलेगा, प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको नंबर्स की नॉलेज मिलेगी। बेटा ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स हैं। जैसे इंसान को ज्ञान होता है ना हर चीज का, ऐसे नंबर्स का भी एक ज्ञान होता है। जितना ज्यादा आप इन नंबर्स के साथ खेलोगे, इतने गुना, ये गुना, वो गुना, वो गुना, वो धीरे 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 प्रैक्टिस से आता है। ठीक है जी। हर चीज को जल्दी करने का एक ही राज है, प्रैक्टिस। जल्दी करने का एक ही राज है, प्रैक्टिस। तरीका नहीं है, प्रैक्टिस है। ठीक है जी। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। 1.5 गुना। अभी तक आपने क्या सीखा? 2 से भाग, 3 से भाग, आपको 1.5 से भाग, 2.5 से भाग, ये भी सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे आएगा मेरे भाई। आप लगाइए ना, आप मेंसुरेशन के 400 सवाल लगाओ। 400 सवाल लगाने के बाद सोचना पड़ेगा आपको। आप सोचो कि अभी तो हमने 50-100 सवाल प्रैक्टिस करे और सोचना शुरू कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले अपने 400 सवाल प्रैक्टिस तो करो, उसके बाद सोचने की ताकत बढ़ेगी। ये बिल्कुल वहम निकाल दीजिए मन से कि फॉर्मूला याद कर लिया और सवाल हो जाएंगे। ना बेटा, वो आसान सवाल होते हैं, ऐसे कैलकुलेटिव नहीं होते। आगे चलिए मेरे भाई, सवाल नंबर 9, ये बताओ। एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर का सवाल है। अक्षय 12 मीटर की रेडियस और 35 मीटर की हाइट वाला एक टेंट बनाने के लिए 6 मीटर चौड़ा कपड़ा खरीदना चाहता है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लोथ डज ही नीड टू पाई? उसे कितने मीटर कपड़ा खरीदने की जरूरत है? पाई बराबर 22/7 लो, और आंसर जो है नियरेस्ट होल नंबर में बताओ। नियरेस्ट होल नंबर में देखो मेरे भाई, अक्षय एक टेंट बनाना चाहता है बेचारा। अक्षय टेंट बना के पार्टी करना चाहता है। अक्षय टेंट बनाना चाहता है जिसकी रेडियस हो 12 मीटर और हाइट हो 35 मीटर। 35 मीटर। आपने कभी शादी में टेंट वालों को टेंट लगाते हुए देखा है? कैसे टेंट लगाते हैं वो घर से ना कपड़ा लाते हैं, बहुत लंबा कपड़ा लाते हैं। उस कपड़े को लपेट लपेट के कैसा भी टेंट बना लो, चाहे क्यूबर्ड बनवा लो उनसे, कोन बनवा लो उनसे, कैसा भी टेंट बनवा लो। तो टेंट बनाने का ना कपड़ा आता है, वो कपड़ा होता है ऐसे रिक्टेंगुलर शेप का, ऐसे ऐसे रिक्टेंगल शेप का कपड़ा होता है जो 6 मीटर चौड़ा रहेगा। 6 मीटर चौड़ा, समझे बात? आप बोलो यहां से सर। इस कपड़े को ऐसे ऐसे लपेटते जाते भाई, फ्रेम आता है, टेंट का फ्रेम आता है, फ्रेम पे ऐसे ऐसे लपेटते जाओ, लपेटते जाओ, और आपका बन जाएगा टेंट। तो यानी कि आपसे पूछा कितने मीटर कपड़ा, कितने मीटर कपड़ा कहने का मतलब है कितना लंबा कपड़ा चाहिए, कितना लंबा कपड़ा चाहिए उसको, ये कहने का मीनिंग है मेरे भाई। ठीक है, एग्जामिनर ने क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन आपको कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा, कॉमन सेंस से, कि कपड़ा कितने मीटर लंबा हम ले लें कि वहां को लपेट लपेट के ऐसे हम टेंट बना डालें। तो भैया टेंट बनाने में यूज होगा आपका कर्व सरफेस एरिया। तो जितना इस टेंट का कर्व सरफेस एरिया है उतना एरिया का आपको कपड़ा लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे यहां सर। अब टेंट का कर्व सरफेस एरिया 12, 35, 37 ट्रिपलेट होता है, ये मैंने कल की क्लास में लिखा है, 12, 35, 37। टेंट का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई का मान बोला है 22/7 लीजिए। अब रेडियस है यहां पे 12 और ये एल है बेटा आपका 37, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों पाई आर एल। ये किसके बराबर होना चाहिए? जो टेंट का कर्व सरफेस एरिया है इस कपड़े के एरिया के बराबर होना चाहिए, कपड़े के एरिया के बराबर। भाई 6 मीटर चौड़ा कपड़ा लेना है, कितना लंबा लें भाई, कितने मीटर कपड़ा लें मेरे भाई? जैसे आप अपनी शर्ट बनाने के लिए कपड़ा खरीदने जाते हो दुकान से, है भाई, तो शर्ट तो देखो ऐसी होती है, लेकिन कपड़ा कैसे लेते हैं मेरे भाई? ऐसे, उससे आप काट कूट के दर्जी शर्ट बनाता है। आगे ना मेरे भाई? तो यानी कि मेरे दोस्तों इस कपड़े का एरिया, कपड़े का एरिया क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो यानी कि L गुणा 6 बराबर कर दो बस। लपेटने से ओवरलैपिंग का कंसेप्ट, ओवरलैपिंग नहीं करनी बेटा, पिन लगा देंगे, ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, ठीक है जी, ज्यादा डीप में ही नहीं घुसना है। अब 6 से आपका 12 दो बार चला जाएगा, और तो कुछ कटा नहीं जी, तो आ जाएगा 22 दूनी 44 गुणा 37/7, 22 दूनी 44 गुणा 37/7 ही आ गया। इतने लंबा कपड़ा चाहिए। आंसर देखो काफी नजदीक है, 231, 233, 214, बहुत नजदीक आंसर है। अब दो रास्ते, या तो इसकी पूरी गुणा कर लो फिर 7 से भाग कर लो, या आप ना थोड़ा सा जो है इसको 37 को 7 से भाग कर लो। ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे जल्दी कैलकुलेशन होगी। आप गुणा मत करो पूरी, आप ना 44 गुणा 37/7, आप 37 को 7 से भाग कर लो, 7 पंजे 35, 35 दो बच जाएगा, 5 + 2/7 ही आ जाएगा, बराबर है। ये इजी तरीका है कैलकुलेशन करने का, कहीं नहीं मिलेगा कि पूरी गुणा मत करो। आधा हो रहा है ना, 37 7 से आसानी से भाग हो जाएगा, 7 पंजे 35 बचेगा 2, 35 + 2 37 हो गया। अंदर गुणा कर लो, 44 की 5 में गुणा करो मेरे भाई, 44 की 5 में गुणा करो, 220 प्लस, अब 44 की 2 में गुणा करो, 88, 88/7। अब 88 तो आप 7 से भाग कर सकते हो ना आसानी से, क्या आसानी से हो जाएगा, 7 से 12 सत्ते 84 बचेगा 4, 12 सत्ते 84 4 बचेगा, 7 पंजे 35, 50 7 सत्ते 49, तो 220 + 12 अप्रोक्स कितना आ गया, ये आ गया मेरे भाई 232.57 मीटर, 232.57 मीटर। इतना कपड़ा चाहिए आपको, समझ गए। अब 232.57 मीटर चाहिए, आपसे पूछा लगभग में, आंसर ना राउंडेड ऑफ में बताना है, तो 232.57 के नजदीक में होता है 233, थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं कपड़ा, 233 मीटर, तो अप्रोक्स 233 मीटर कपड़ा चाहिए आपको। समझ में आ गया। ये आज के टाइम पर नॉर्मल कैलकुलेशन के सवाल हैं भाई। मुझे लगता है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर है 10। ये टाइप खत्म हो गया, दो क्वेश्चन करा दिए है भाई, देखो दो क्वेश्चन करा दे, एक सिंपल है और एक में थोड़ा सा वो है। बच्चा को 11 से कटने वाला भी है ना बेटा, 11 से कटने वाला, ये आंसर लगभग में है भाई। जब किसी सवाल के आंसर अप्रोक्स में होते तो हम 11 का मल्टीपल नहीं चेक करते सिद्धेश जी, कितनी बार बताएं। 8 क्वेश्चन वाली द कंप्लीट अभी परचेस करें या रिवाइज एडिशन का वेट करें। मनीष, ये जो 8 क्वेश्चन वाली बुक है इसमें ऑलरेडी 2024 तक के एग्जाम के क्वेश्चन अपडेटेड हैं। ये अपडेटेड है, 2024 के बाद तो 2025 का पेपर ही एक हुआ है जीडी का। 2024 तक एसएससी के जितने क्वेश्चन है इसमें अपडेट है, इसमें सीजीएल 2024 के, सीएचएसएल 2024 के सारे क्वेश्चन हैं। नया एडिशन तो अब 1 साल बाद आएगा जब 2025 के सारे पेपर हो जाएंगे। मुझे लगता है समझ में आएगा। आगे चलते हैं, अगला टाइप, अगला टाइप है बच्चों अब वॉल्यूम वाले सवाल। वॉल्यूम नेक्स्ट टाइप, टेंट वाला हो गया वॉल्यूम। अरे भैया 11 का मल्टीपल कैसे चेक कर ले यार तू है। ये इस सवाल का आंसर है, ये अप्रोक्स है आंसर, लेकिन ये 232.57, इसी को 233 लिख दिया। अरे भाई मान लीजिए 11 का मल्टीपल, अगर मैं लगभग करके लिख दूंगा तो 11 का मल्टीपल थोड़ा रहा है। ये 55.33, ये 55.77, ये 11 का मल्टीपल है, मान लीजिए आपका एग्जैक्ट आंसर है। अब इसको अप्रोक्स करके लिख देते हैं 58, तो क्या 58 11 का मल्टीपल रहा? नहीं रहा। तो जब सवाल के आंसर अप्रोक्स होते हैं लगभग में तो मल्टीपल चेक नहीं, बिल्कुल नहीं करते। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप। उस कोन का वॉल्यूम क्या होगा जिसके बेस का डायमीटर 12 है और हाइट 21.7 है। पाई बराबर 22/7 लेना है। व्यास 12 है, डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 होगी, हाइट 21.7, इसका आंसर 11 का मल्टीपल होगा, होगा भैया।
उस कोन का वॉल्यूम क्या होगा जिसका डायमीटर दिया है और हाइट दी है। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। आपको केवल इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है 1/3। बच्चों पाई का मतलब हो गया 22/7। रेडियस यहां पे 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू हाइट यहां पे 21.7। ये आ गया। देखो ना, 3 से आपका 36 कट रहा है 12 बार, 7 से आपका 21.7 कट रहा है 3.1 बार। ये आ गया। तो 22 गुणा 12 गुणा 3.1 ही आएगा। यानी कि मैं देखते ही समझ गया जो भी आंसर आएगा वो वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहां पे इजीली कट जा रहा है। यूनिट मैच कर लो, 2 दूनी 4 एकम 4, एंड में 4 आएगा, ये वाला है डेसिमल के बाद 4 आएगा, सी ऑप्शन हो गया ना। लेकिन हर सवाल मुश्किल नहीं है, आसान भी है, आसान है बेटा सवाल ये। एक और करके बताओ, चलो वॉल्यूम का एक और सवाल करके बताओ। यदि एक शंकु, इसकी ऊंचाई और त्रियक ऊंचाई दी है, हाइट और स्लांट हाइट दी है कोण की 21 और 29। भाई एक कोण की हाइट 21 है और स्लांट हाइट 29 है। पूछा है वॉल्यूम क्या होगा, तो भाई रेडियस तो 20 आ जाएगी। यह है प्रॉपर ट्रिपलेट वाला सवाल। ट्रिपलेट जैसे कोण है मेरे भाई, ये कोण की होती है रेडियस जो मुझे नहीं पता, ठीक है। इसकी हाइट है मेरे दोस्तों 21 और स्लांट हाइट है 29। तो कल ही मैंने आपको ट्रिपलेट लिखाया था 20 21 29 लिखवाया था कल की क्लास में। 20 21 29 20 21 29, तो रेडियस क्या आ जाएगी इसकी 20 आ जाएगी। बस आपको वैल्यू रखनी है। आप समझदार हैं, जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, समझदार हैं आप, ठीक है। वरना वैल्यू तो रख ही लो, वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7, रेडियस आपका 20 है, 20 का स्क्वायर 400 इंटू हाइट 21, आ गया। 21 से आपका 21 कट गया तो 22 गुणा 400 8800 8800। आसान सवाल है बच्चों, बहुत बढ़िया आसान सवाल है। ये बताइए जी, करो। हर क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, हर क्वेश्चन आसान भी नहीं है। बताओ। राम।
एक कोन का वॉल्यूम 462 सेंटीमीटर क्यूब है, हाइट 12 सेंटीमीटर है, इसके बेस का एरिया। देखो एरिया पूछा है, रेडियस वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, आपको पता है कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का वॉल्यूम होता है। अच्छा कोन का बेस है सर्कल, ये सर्कल का एरिया ही तो है पाई आर स्क्वायर, यही पूछा है, पाई आर स्क्वायर ही पूछा है। इस पाई आर स्क्वायर पे ध्यान दो, वॉल्यूम है 462 बराबर 1/3, हमें निकालना क्या, पाई आर स्क्वायर ही हमको निकालना है, इंटू हाइट है जी 12, तो 3 से 12 4 बार चला जाएगा, 4 से आप 462 काटेंगे तो 460 जाएगा 115 बार, और ये 0.5, 115.5 ही आपका बेस का एरिया आ गया, सी ऑप्शन आ गया। ये बताओ अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बिल्कुल सीक्वेंस में, अब यहां पे एरिया हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के ही सवाल आएंगे आपको, केवल कैलकुलेशन कर, फॉर्मूला तो मैंने सिखा दिया, मैं आपको क्या नई चीज सिखा रहा हूं, सवालों से मैं क्या सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन कैसे करनी है, बस वो। एक वृत्ताकार शंकु का आयतन जिसकी तिरछी ऊंचाई 28 है, आधार की त्रिज्या 21 है, क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में क्या है, ये बताना है। बहुत बढ़िया, बताओ जी। भाई हमें कोन का वॉल्यूम बताना जिसकी स्लांट हाइट है 28 और रेडियस है 21, स्लांट हाइट दी है हमें, तो हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। ये मेरे दोस्तों कोन होता है 90 डिग्री। अब एक बात सुनना, सब बच्चे एक बात सुनना, कोन की जो रेडियस है वो 21 है, स्लांट हाइट 28 है। अब 21 और 28 में 7 कॉमन है, रेडियस है 21, 7 गुणा 3, स्लांट हाइट है 28, 7 गुणा 4, यही है। मुझे हाइट निकालनी है, हाइट। अब या हाइट कैसे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से, या तो आप पागलों की तरह पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आंसर आएगा, लेकिन मैंने एक चीज सिखाई कि जो चीज कॉमन है उसे अलग कर लिया करो। 28 में और 21 में 7 कॉमन है, रेडियस कितनी है 7 21, स्लांट हाइट कितनी है 7 चौक 28, 7 आ रहा है, रेडियस में भी 7 आ रहा है, स्लांट हाइट में भी 7 आ रहा है, तो हाइट में भी 7 आएगा। आपको केवल 3 और 4 पे पाइथागोरस लगानी है, केवल 3 और 4 पे। ये 3 है, 90 डिग्री के सामने 4 है, 3 4 पे पाइथागोरस लगाने, तो अंडरूट 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, अंडरूट 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 7, 7√7। ये आपकी इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी, 7√7 हाइट आ गई। रेडियस आपकी 21 है ही। अब आपको वॉल्यूम निकालना आसान है, वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर करने की मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि भाई अगर रेडियस 7 है, जैसे यहां पर रेडियस 7 है, तो आता है पाई आर स्क्वायर 154। अब रेडियस है 7 का 3 गुना, 7 का 3 गुना, तो एरिया क्या आएगा 9 गुना, 3 का स्क्वायर 9 गुना, ये आ गया पाई आर स्क्वायर। हाइट है 7√7, ही आ गया, इंटू हाइट 7√7, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3 से 9 3 बार कट जाएगा, तो √7 तो आना ही, यानी कि ये आंसर नहीं है, √7 तो आना ही आना है। अब आंसर या तो बी है या डी है, मैं मैच करूंगा यूनिट डिजिट, 4 तिया 12, 2 2 सत्ते 14, 4 एंड में 4 आएगा, यानी कि 3234√7, ये बी ऑप्शन है, ये वाला नहीं आएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, लेटेस्ट सीजल के मींस का सवाल 2024 का बताइए। लेटेस्ट सवाल है बच्चों, करो। एक कोन के बेस का डायमीटर 56 है, एक कोन के बेस का डायमीटर 56 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 28, ठीक है।
इसका कर्व सरफेस एरिया 3080 है, तो वॉल्यूम क्या होगा? आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ना रूट है ना दशमलव है, पाई बराबर 22/7। तो आंसर आएगा 11 का मल्टीपल, 1 2 8 1 2 3 8 11 7 4 11, 11 11 का डिफरेंस 0, 11 का मल्टीपल है 1 3 4 1 5, 5 और 14 का डिफरेंस 9, 11 से नहीं कटता, 1 6 7 7 11 का डिफरेंस 4, नहीं कटता 11 से, 1 2 3 और 7, 3 7 का डिफरेंस 4, 11 से नहीं कटता, अकेला पहला ऑप्शन 11 से कट रहा है, आंसर आ गया। यानी कि मेंस के 2 कौड़ी का सवाल सीधा ऑप्शन से हो रहा है, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। मेंस की बात कर रहा हूं बच्चे। हां, ऐसा होता है कि मेंस में आसान सवाल आए, प्री में मुश्किल आ जाए, ऐसा होता है बच्चे, ठीक है। सॉल्व करना चाहते हैं तो बेटा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। व्यास दिया है तो मैंने व्यास का आधा करा, डायमीटर का आधा, रेडियस 28 आई। कौन का कर्व सरफेस एरिया दिया? कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई का मतलब 22/7, रेडियस है आपकी 28 इंटू एल स्लांट हाइट, पाई आर एल बराबर 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3080। कैलकुलेशन करिए, ठीक है जी। 22 से जाएगा, 22 से कम 22, 8 22 चौक 88, 140, 28 से 140 जाएगा 5 बार, तो स्लांट हाइट आपकी 35 आ गई, 35, ठीक है जी। रेडियस आपकी 28 है। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। देखो हर बार डायग्राम मत बनाया करो। 35 28 में 7 कॉमन है, तो ये है 7 पंजे 35, ये है 7 चौक 28। अब मैंने आपको ट्रिपलेट बताया 3 4 5, देखो ना, स्लांट हाइट में भी 7 आ रहा है, रेडियस में भी 7 आ रहा है, तो हाइट में भी 7 आएगा। अभी स्लांट हाइट होते 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, 90 के सामने 5 है, ये 4 है, तो क्या बचेगा 3, 3 4 5 ट्रिपलेट, यानी कि हाइट जो आएगी ना वो 21 आएगी बेटा। 3 4 5 का 7 गुना, 3 4 5 का 7 गुना हो रहा है, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 3 21। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर अब समझे, 3 4 5 का 7 गुना, तो ये हो गया। अब आपसे पूछा इसका वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आप समझती हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई को वैल्यू रख लो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 28 गुणा 28 गुणा 21, ये आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर 28 का स्क्वायर, 28 गुणा 28 लिख दे, 21 से 21 कट गया, 2 8 16, 6 8 48, एंड में 8 आएगा, ये आंसर है 8 आएगा। ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल जितेंद्र कुमार मीना, 3 4 5 का 7 गुना हो रहा है। आगे चलेंगे, एमटीएस 2023 का सवाल। अगला टाइप आ गया बेटा, अब टेंट में बैठने वाला। 2 सवाल डालें इसका, एक डाला है, 2 सवाल डालें इस पे। नेक्स्ट टाइप आ गया बच्चे, नेक्स्ट टाइप। चलो देखो मेरे भाई, अगर जैसे हमने टेंट बनाया, अलग है थोड़ा सा सवाल है, अगर हम टेंट बनाते हैं, टेंट में भाई अगर हम ज्यादा आदमी बिठा देंगे तो सफोकेशन होने लगते हैं, घुटन होने लगती है। तो उसी पे सवाल है कि भाई हमने एक टेंट बनाया 15 आदमियों के रहने के लिए, 15 आदमियों के रहने के लिए हमने एक टेंट बनाया, एक कॉनिकल टेंट इज सेट टू अकोमोडेट 15 पर्सन, ईच पर्सन मस्ट हैव 5 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड। भाई हर आदमी को जमीन पे भी स्पेस चाहिए, सोने बैठने के लिए, खाने पीने के लिए, तो हर आदमी को ग्राउंड पे यानी कि बेस पे 5 मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए, और हर आदमी को 30 क्यूबिक मीटर एयर चाहिए, हर आदमी को 30 क्यूबिक मीटर हवा चाहिए। तो आपसे पूछा कोन की हाइट कितनी होनी चाहिए, कोन की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा है। क्या आप बात को समझे? नाउ लिसन, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का मतलब एरिया ऑफ बेस, पाई आर स्क्वायर का मतलब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट एच, ये वॉल्यूम होता है कोन का। अब भैया 15 आदमी को ठहराना है, हर आदमी को 30 क्यूबिक मीटर हवा चाहिए, यानी कि कोन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? अगर एक आदमी को 30 क्यूबिक मीटर हवा चाहिए तो 15 आदमियों को कितनी हवा चाहिए? 15 गुणा 30 क्यूबिक मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होना चाहिए टेंट का। टेंट के अंदर जो हवा होगी उस हवा का वॉल्यूम जो है ये होना चाहिए बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब बेस का एरिया,
बेस क्या होता है बेटा? सर्कल, ये सर्कल। अब एक आदमी को चाहिए ग्राउंड पे कितना स्पेस? 5 मीटर स्क्वायर। अगर एक आदमी को खाने बैठने पीने के लिए 5 मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए, आदमी 15, तो 15 आदमियों को कितना स्पेस चाहिए? 5 × 15। ये आपके बेस का एरिया आएगा। एक आदमी को 5 वर्ग मीटर चाहिए, 15 आदमी को 15 से गुणा, ये आ गया बेस ऑफ एरिया इंटू हाइट एच, ये आ गया। ठीक है, एक गौर करने वाली बात यह है कि 15 से 15 कट जाता है, यानी कि आदमियों की संख्या कट जाती है। आदमी चाहे कितने भी हों, नॉर्मली हो जाएगा। 5 से 30 जाएगा, 6 बार 6 × 18, तो यानी कि 18 मीटर जो है हमें कोन की हाइट चाहिए होगी। तो बेसिक क्वेश्चन होता है डी ऑप्शन 18। नेक्स्ट, ये बताओ। करो बच्चों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है, एक और करके बताइए जी आंसर है। अरे राम, क्या आंसर है? जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ। एक टेंट है, उसकी हाइट है, क्या है? कॉनिकल हाइट, वर्टिकल हाइट एक टेंट की 42 डेसीमीटर, और इसका डायमीटर है 5.4 मीटर। अगर हर आदमी को 2673 क्यूबिक डेसीमीटर, ये सब डेसीमीटर में चल रहा है, अगर एक आदमी को 2673 क्यूबिक डेसीमीटर स्पेस दिया जाए अकोमोडेट करने के लिए, यानी कि हर आदमी को 2673 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम अगर दिया जाता है, तो कितने आदमियों को इसमें बिठाया जा सकता है? तो आप मुझे बताओ, जो हम टेंट बना रहे हो उस टेंट का वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम निकालो पहले। अब यहां पे हाइट तो 42 हो गई, डायमीटर है आपका 5.4 मीटर, तो रेडियस क्या आएगी? 5.4 मीटर। अब यह है डेसीमीटर, डेसीमीटर को डीएम लिख देते हैं, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताओ, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। 1 मीटर बराबर
10 डेसीमीटर। समझ में आया? किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। तो यहां पे 5.4 मीटर को भी डेसीमीटर बदलना होगा तो 10 से गुणा करो, 54 डेसीमीटर आ गया। तो अपन लोगों के पास हाइट आ गई, रेडियस आ गई। तो स्टेंट का वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर यानी कि 54 का स्क्वायर, 54 गुणा 54 इंटू हाइट एच 42, 42। ये भाई कोनिकल टेंट का वॉल्यूम आ गया। कोनिकल टेंट का वॉल्यूम टोटल इतने डेसीमीटर क्यूब, या डेसीमीटर क्यूब में इतना वॉल्यूम है। जो मैंने टेंट बनाया उसका इतना वॉल्यूम है। लेकिन भाई हर आदमी को कितना स्पेस चाहिए? 2673 क्यूबिक डेसीमीटर। एक आदमी को 2673 क्यूबिक मीटर स्पेस चाहिए। तो हम इसमें कितने आदमी बिठा सकते हैं? आराम से डिवाइड कर दो। टोटल वॉल्यूम को भाई एक आदमी की जो रिक्वायरमेंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। नाउ दिस इज जस्ट मैटर ऑफ कैलकुलेशन। यहां पे 7 या 21 दूनी 42 हो जाएगा। ठीक है, 7 दोनों 6 तीनों तो 9 से तो जाएगा ही जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये 9 छिक्का 54 है भाई। और ये 9 से क्या 27 से काटे ना, बड़े नंबर से काटते। 27 दूनी 54, 27 से कितनी बार कटेगा मेरे भाई? ये देखो, ये 2673 जो है 2700 से 27 कम है ना। 2700 से 27 कम। अगर 27 से काटे तो 100 बार ये जाएगा, एक बार ये जाएगा, यानी कि ये जाएगा 99 बार 27 से अगर मैं काटूं। ठीक है, फिर 11 दूनी 22, 11 99 99। ठीक है बच्चे, ओके। और ये 9 छिक्का 54, क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 7 21 से 42 दो बार काट दिया। और अच्छा रेडियस है, सॉरी यार, आंसर नहीं हो रहा ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये रेडियस तो डायमीटर का आधा आएगी। डायमीटर 5.4 है, रेडियस तो आधा आएगी। 54 का आधा 27 मीटर आएगी, सॉरी रेडियस 27 मीटर। तो 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि 27 गुणा 27, ये आएगा वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आएगा, सॉरी। अब एक आदमी से डिवाइड करो। 7 21 दूनी 42, 27 से काटेंगे मेरे भाई। ये देखो 2673 ऐसे देखा करो, 2700 से 27 कम है। ये 27 से 100 बार जाएगा, ये 27 से एक बार जाएगा, यानी कि 99 बार चला गया। ठीक है ना। 11 दूनी 22, 11 99 और 9 तिया 27। तो ये 2 तिया 6 दूनी 12। तो 12 आदमी हम लोग यहां पे आराम से एकोमोडेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 12, 12 आंसर है। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल। एक कोन के आधार का एरिया, एक कोन का बेस होता है सर्कल। सर्कल का एरिया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये है कोन की स्लांट हाइट। ये कोन की स्लांट हाइट है √491। आपसे पूछा कोन का वॉल्यूम क्या होगा? पाई बराबर 3.14। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम निकालना है तो हमें कोन की हाइट चाहिए। हाइट के लिए रेडियस चाहिए। बहुत कई स्टेप्स हो गए मेरे भाई। कोन का बेस होता है सर्कल। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14। पाई का मान हो गया 3.14 आर स्क्वायर बराबर 157, 157। ये हो गया प्यारे बच्चे कोन के बेस का एरिया। कोन का बेस सर्कल होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 3.14 आर स्क्वायर 157। डेसिमल हटाओगे तो भैया यहां पे 2 जीरो आ जाएगी। तो 314 से चला जाएगा मेरे भाई। ये कितना भैया? 50 बार। 300 पंजे 1500, 14 पंजे 70, 50। यानी कि रेडियस का स्क्वायर यहां से 50 आ गया, तो रेडियस आ जाएगी √50। अब हमें निकालना है कोन की हाइट। तो जैसे मेरे दोस्तों आपका ये कोन है, वॉल्यूम तभी आएगा। ये हो गया बेस की रेडियस जो कि √50 है। ये मुझे कोन की हाइट नहीं पता। स्लांट हाइट है √491। भैया कोई ट्रिपलेट तो है नहीं मस्त सा कि तो कोई ट्रिपलेट हो रहा हो। तो यहां हाइट कैसा आएगी? पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अंडर स्लांट हाइट का स्क्वायर √491 का स्क्वायर 491 माइनस रेडियस है √50, √50 का स्क्वायर 50।
तो आगे भी 441, 441 का अंडर रूट 21, तो यहां पे हाइट आपकी 21 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर, हाइट आ गई। अब कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट दिया है। कोन का बेस सर्कल होता है, सर्कल के एरिया डायरेक्ट दिया 157, बड़ी मेहरबानी हो गई 157 इंटू हाइट मैंने निकाली है 21, ये 21 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन में मेहनत करनी पड़ जाती है। यहां 11 का मल्टीपल मैं चेक कर रहा हूं क्योंकि पाई का मान 3.14 है, तो 3 से 21 आपका 7 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 1050, 150 और 49, 1099, 1099 आ गया, 1099 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा सवाल है सर। ये डेसीमीटर बेटा, जैसे सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, वैसे डेसीमीटर भी होता है। ठीक है जी, किलो मैंने लिखवा दिया ना, 1 सेंटीमीटर बराबर, ये लिख लो चाहे आप, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ये लिख लीजिए, ये लिख लो बच्चे। नेक्स्ट अगला सवाल करो जी, इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सब लोग, सवाल नंबर 18 करो। एक कोन का कर्व सरफेस 156 पाई है, इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, कोन का वॉल्यूम क्या होगा, करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं मुझे इस सवाल का आंसर करके बताओ फटाफट। सब बच्चों का आंसर आ गया बी ऑप्शन 240 पाई। ऐसा सवाल हो भी चुका है एक, ये वाला मैं बताऊंगा, थोड़ा सा अलग है, उल्टा है भैया इसमें। एक कोन का वॉल्यूम 308 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके बेस की रेडियस 7 है, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। चलो कोई बात नहीं बेटा, वॉल्यूम दिया तो हाइट आ जाएगी, एक कोन के बेस की रेडियस 7 है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 154,
रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर को हम डायरेक्ट 154 लिखेंगे इंटू हाइट h बराबर आ जाएगा 308। तो 154 दूनी 308 और 2 तिया 6, तो हाइट यहां पे 6 आ गई। हाइट 6 है, रेडियस 7 है। अगर हमको स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी क्योंकि कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो स्लांट हाइट कैसा आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 49 प्लस 36 आएगा रूट 85। तो रूट 85 स्लांट हाइट आएगी, तो रूट 85 वाले ही आंसर होंगे। सी होगा या डी होगा। अब कौन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हो गया जी पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, रेडियस निकली 7, स्लांट हाइट कैलकुलेट करी रूट 85, 7 से 7 कट गया, 22 रूट 85। सी ऑप्शन, ये मेंस का सवाल है भाई, 22 रूट 85 कर पा रहे हैं। तो ये सब सवाल कंपेरेटिवली आसान है। बताओ जी, बताओ। सवाल नंबर है 20 आपके सामने। ये अगला टाइप आ गया। हाँ जी, अब अगला टाइप आ गया, ये नेक्स्ट टाइप आ गया। अभी तक तो लल्लू पल्लू चल रहा था, अगले असली जो सवाल है वो यहां से शुरू होते हैं, ठीक है ना। 8 बजे तक क्लास लेंगे तो पढ़ते रहे मेरे भाई। देखो दोस्त, ये वो सवाल है जिनमें आपको रेशियो दिया जाएगा, रेडियस का, हाइट का या स्लांट हाइट का। क्या दिया जाएगा बेटा, रेशियो दिया जाएगा मेरे भाई यहां पर, रेडियस हाइट या स्लांट हाइट का। और आपको पता है रेशियो वाले सवालों को करने की मैंने निंजा टेक्निक बताई है कि रेशियो दिया है तो रेशियो में ही कैलकुलेशन करो, फिर मल्टीपल चेक करो। लेंथ सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, बस ये ध्यान रखो। अब मेरे भाई एक कोन है, उसकी रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो 5:7 है। एक कोन की रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो 5:7 है। रेडियस का और स्लांट हाइट का रेशियो 5:7 है। बोला इसका कर्व सरफेस एरिया 1347.5 है। कर्व सरफेस एरिया 1347.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस आपसे पूछी है, बताइए। अब रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो दिया है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दिया। अगर आपको रेशियो दिया है मेरे भाई, तो आप रेशियो के हिसाब से कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए। आप कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई का मतलब 22/7, रेडियस 5 इंटू स्लांट हाइट 7। ये रेशियो के हिसाब से कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। जबकि सवाल के अनुसार रेशियो को हमेशा सर्कल में बंद करते हैं, हमेशा सर्कल में बंद करो। एक्चुअल कर्व सरफेस एरिया है 1347.5, 0.5 का मतलब 1/2। तो कितना आएगा भाई, 1300 का दुगुना 2647 का दुगुना 94, 2694 एक जोड़ेंगे 2695/2। तो 2695/2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये कर्व सरफेस एरिया आएगा भैया। एक्चुअल में कर्व सरफेस एरिया 2695/2। डेसिमल में था तो मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया, 1347 प्लस 0.5 को 1/2 लिखा। अब बताओ मेरे भाई, कटेगा जरूर हैं जी। 22 से ना सही, पर देखो 7 से तो ये 7 कट गया, तो 11 से जरूर कटेगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 4 9, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। फिर 5 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 49 बार, 49 बार चला गया, 49 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू देखो मेरे भाई, ये हो गया 49 बटे, ये 2 बच गया लेफ्ट साइड में, 2 बच गया, 2 चला जाएगा राइट साइड में, तो ये 2 है, ये 2 नीचे आ जाएगा बटे में, तो 2 दूनी 4, 49/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया का मल्टीपल आया 49/4, 49 हो गया, 2 नीचे आएगा, 2 दूनी 4, तो एरिया का मल्टीपल 49/4 आ गया एरिया का। आपसे पूछा रेडियस क्या होगी मेरे भाई। देखो एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया 49/4 गुना हो रहा है, तो भैया रेडियस सेंटीमीटर में नापते, सेंटीमीटर कितने गुना होगा, अंडर रूट लेंगे, 49 का अंडर रूट 7, 4 का अंडर रूट 2, 7/2 गुना, यानी कि लेंथ 7/2 गुना होगी। अगर आप रेडियस निकाल रहे हैं तो रेडियस भी 5 यूनिट का 7/2 गुना होगी, यानी कि 5 सत्ते 35/2, 35/2 आएगा 17.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ जाएगी मेरे भाई 17.5।
स्लांट हाइट पूछे वो भी 7/2 से गुणा करेंगे तो 17.5 सेंटीमीटर आंसर है इसका पहला ऑप्शन। 25.5 नहीं है हिमांशु करदम। ये बेस्ट मेथड है करने का, इससे कम टाइम में आप नहीं कर पाओगे सवाल। आगे चलेंगे। ये बताओ बच्चे, सवाल नंबर 21, बेस्ट क्वेश्चन भाई, एकदम बेस्ट सवाल, करो जरा। एक कोण है, बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। एक कोण की स्लांट हाइट और रेडियस 29-20 के अनुपात में है। एक कोण की स्लांट हाइट और रेडियस 29-20 के अनुपात में, 29:20। ठीक है जी। यदि इसका वॉल्यूम 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, अगर कोण का आयतन 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी रेडियस क्या होगी? ये रेडियस निकालनी है 20 का मल्टीपल। हालांकि 20 से सारी ऑप्शन कट जाते हैं। आप बताओ, ये तो ट्रिपलेट लग रहा है। अगर स्लांट हाइट 29 है, रेडियस 20 है, तो हाइट कितनी होगी? 21। 20, 21, 29 ट्रिपलेट होता है, यानी कि ये रेशियो आ जाएगा। स्लांट हाइट अगर 29 है, रेडियस 20 है, तो हाइट 21 आएगी। तो ये 20, 21, 29 का ट्रिपलेट लग रहा है। आप बोलोगे यस सर। हमें सवाल में दिया है वॉल्यूम। देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये स्लांट हाइट रेडियस हाइट का रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो आप रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम निकालो, क्योंकि कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई ही रहने दो, क्योंकि यहां भी वॉल्यूम पाई में दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400 इंटू हाइट एच। हाइट यहां से 21 है, हाइट यहां पे 21 है, तो ये कोन का वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सवाल के अकॉर्डिंग कोन का वॉल्यूम कितना है? 4838.4 पाई, 4838.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये कोन का वॉल्यूम आ गया मेरे भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस यहां पे 20 है, 20 के स्क्वायर 400 इंटू हाइट 21। मुझे लगता है आप समझ पा रहे हैं। 20, 21, 29 का ट्रिपलेट लगाया है, कल की क्लास में मैंने समझाया था। देखिए 3 से 21 आपका 7 बार जाएगा। हमें कह सकते हैं कि पाई से आपका पाई भी कट जाएगा। उसके बाद 7 से तो मेरे भाई जाना ही चाहिए। 7 से अगर मैं डिवाइड कर लेता हूं तो 7 छिंग 42, 6 बजेगा, 7 नाम 63, और ये आपका 691.2। पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 691.2 बटे 400। 400 नीचे आ जाएगा, बटे 400 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ कितनी बार जाएगा ये? देखो अगर ये 6800 होता तो जाता मेरे भाई 17 बार। अब ये है 112 जाता, 1728 जाएगा मेरे भाई, 1.728 बार जाएगा ये, 1.728 आया ना। 4 एकम 4, 2 4 7 28 है भाई। फिर 1 4 दूनी 8 और 4 8 32। 100 से भी है तो 2 जीरो भी, 2 दशमलव खिसक जाएगा। ये था पॉइंट, 2 पॉइंट आगे खिसक जाएगा, 1.728। कर लोगे ना भाग? अरे भाई साहब पहले आप जो है ना 4 से भाग किया करो। 691.2 को 4 से भाग करो। भाग कैसे करते? मैं ऐसे भाग करता हूं। 691.2 को ऐसे देखता हूं मैं, 6800 प्लस 112, 4 से भाग किया 1700 हुआ, 112 को 4 से भाग किया 28 हुआ, 1728 गया मेरे भाई, चला गया। एक दशमलव दशमलव लगाओ, 4 से भाग दे दिया, लेकिन नीचे 100 भी तो बच गया। 2 जीरो, 2 जीरो का मतलब है 2 दशमलव दशमलव 2 आगे खिसक जाएगा, यहां आ जाएगा दशमलव, ये आ गया 1.728। तो ये आ गया 1.728। ये वॉल्यूम का मल्टीपल आया है, ये वॉल्यूम का मल्टीपल आया मेरे भाई, वॉल्यूम का। यानी कि अगर वॉल्यूम 1.728 गुना है, 1.728 होता है 1.2 का क्यूब, 12 का क्यूब होता है 1728। तो ये जो 1.728 है 1.2 का क्यूब है, 12 का क्यूब 1728, 1.2 का क्यूब। अगर वॉल्यूम 1.2 का क्यूब टाइम्स है तो लेंथ कितने गुना होगी? 1.2 गुना। लेंथ कितने गुना होगी? अगर वॉल्यूम नापते सेंटीमीटर क्यूब में, लेंथ नापते सेंटीमीटर में, अगर वॉल्यूम 1.2 का क्यूब टाइम्स है तो लेंथ 1.2 गुना होगी। जो भी आपको निकालना है, जैसे आपको रेडियस निकालनी है तो रेडियस आएगी 20 का 1.2 गुना, यानी कि 24 सेंटीमीटर ये रेडियस आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन।
हाइट निकालनी है तो हाइट 21 को 1.2 से गुणा कर देंगे। स्लंट हाइट निकाले, स्लंट हाइट 29 को 1.2 से गुणा कर देंगे। ये सवाल है मेरे भाई, गजब का क्वेश्चन। जितना गजब का ये क्वेश्चन है उतनी गजब किसकी मैंने आपको टेक्नोलॉजी सिखाई है सॉल्व करने की। मजा तो आया ही होगा। आगे चलेंगे, ये बताइए। चलो करो, सवाल नंबर 22 बताओ। सवाल नंबर 22 मैं नहीं बताऊंगा, मुझे करके बताओ इस सवाल का आंसर। हम नहीं बताएंगे इस सवाल का आंसर, आप मुझे करके बताओ। ये भी सेम है क्या? देखो 22 और 23 सेम क्वेश्चन है। 22 आप करना, 23 मैं बता रहा हूं, 23 मैं आपको बता रहा हूं। ये बताओ जी रवि शुक्ला भाई, ये बताओ सवाल नंबर 23। क्वेश्चन आया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर में, डीपी कांस्टेबल 2023 के पेपर में। बताइए जी क्या आंसर है। एक कोन के रेडियस और हाइट का रेशियो 5:18 है। इसका वॉल्यूम 16,1700 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी स्लांट हाइट क्या होगी? एक कोन की रेडियस 5, रेडियस और हाइट का रेशियो 5:18 है। तो मुझे बताओ स्लांट हाइट क्या आ जाएगी? स्लांट हाइट तो आएगी भैया पाइथागोरस थ्योरम से, √5 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग। अब 18 का वर्ग होता है 324, 324 में 25 जोड़ेंगे 349, यानी कि आ जाएगा √349। ये स्लांट हाइट आएगी। ये रेडियस हाइट और स्लांट हाइट का रेशियो आ गया मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। सवाल में आपको दिया है वॉल्यूम, बिल्कुल पिछला सवाल ऐसा ही है, बस डाटा अलग है। वॉल्यूम दिया है तो आप वॉल्यूम को बराबर कर लो मेरे भाई। तो कोन का वॉल्यूम क्या आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मतलब 22/7। पर सवाल में अगर आपको रेशियो दिया है तो रेशियो में कैलकुलेशन करो। 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, इंटू हाइट 18 इंटू 18। ये रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जबकि एक्चुअल में सवाल में वॉल्यूम कितना दिया है? 16,1700 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम आ जाएगा मेरे दोस्तों कोन का। ना अब बताइए मेरे भाई क्या जाएगा? देखो 25 से आपका 100 जो है 4 बार चला जाएगा, 3 से 18 आपका 6 बार चला जाएगा, 22 से देखो अगर आप यहां से काटना चाह रहे हो तो देखिए 4 से, 4 का मतलब 2 दूनी 4, ये 3 बार चला जाएगा और ये 2 से 22 11 बार चला जाएगा। ये हो गया जी। अब 11 तिया 33, 33 से कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 33 से ये जाएगा आपका 33 पंजे तो 165 होता है, तो 33 चौका 132, 33 चौका 132, 132 के बाद बच जाएगा आपका मेरे भाई 29, 297। तो 33 निम्मा 297 होता है तो 49 बार जाएगा, 49 बार जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 49 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक यूनिट की वैल्यू आएगी 49 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई। सॉरी 49 नहीं, सॉरी सॉरी, 7/7 की उधर गुणा भी तो होगी। ये 49 बार चला गया, 7 की उधर 49 में गुणा भी तो होगी, तो 49 सत्ते 343 आएगा। सॉरी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 343 सेंटीमीटर क्यूब, 343 आएगा जी। सॉरी, ठीक है ना? सब कुछ काट लिया मैंने, समझ में आया ना कैसे काटा? 25 से 100 काटा 4 बार, 3 से 18 6 बार, 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 2 से 6 3 बार, 2 से 22 11 बार, 11 तिया 33 से काटा, फिर 7 की 49 में गुणा करी। यानी कि वॉल्यूम का मल्टीपल 343 है। 343 7 का क्यूब होता है मेरे भाई। 343 का मतलब होता है 7 का क्यूब। वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, लेंथ नापते हैं सेंटीमीटर में। अगर वॉल्यूम का मल्टीपल 7 का क्यूब है तो लेंथ का मल्टीपल क्या होगा? 7 टाइम्स। आपसे स्लांट हाइट पूछी है तो स्लांट हाइट जो भी होगी √349 है ना, इसका 7 गुना होगी, 7 गुना। तो इसका 7 गुना क्या आएगा? 7 √349 सेंटीमीटर, 7 √349 सेंटीमीटर। ये स्लांट हाइट आएगी।
क्लियर है? लेकिन आप कहोगे सर ये तो आंसर है ही नहीं। तो भैया यहां को कि यहां जो आंसर दे रखे वो रूट के बाहर कुछ नहीं, रूट के अंदर है। तो 7 को रूट के अंदर ले जाओ। अगर आप 7 को रूट के अंदर ले जाते हो तो 49 गुणा 349 हो जाएगा। इस 7 का मतलब होता है अंडर रूट 49। 7 को रूट के अंदर ले जाओगे तो 49 हो जाएगा, 49 का अंडर रूट 7। ये कैलकुलेशन आपको करनी है रूट के अंदर। 9 नाम 81 1 एंड में 1 आएगा, तो ये आंसर नहीं है। अब मेरे भाई दो ऑप्शन में फंस गया, लेकिन मुझे गुणा नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि एक नंबर 20,000 से कम है, दूसरा नंबर 20,000 से ज्यादा है, काफी दूर दूर है ऑप्शन। अगर इसको 50 मान लू, इसको 350 मान लू, अगर 49 को 50 भी मान लू, इसको 350 भी मान लू, तो 35 पंजे 175, 17,500 ही होता है। यानी कि 27,000 नहीं पहुंचेगा आंसर, 17,000 के करीब रहेगा, इससे छोटा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर रहेगा। बहुत बेहतरीन सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। समझ में आया बच्चों? ये बहुत अच्छे तरीके में आपको सिखा रहा हूं कैलकुलेशन के, बहुत बढ़िया तरीके। ये बताइए जी, सवाल है आपके सामने 24, ये बताओ जी इसका क्या आंसर है। गजब गजब सवाल है भाई साहब, ये मस्त क्वेश्चन एकदम। एक कोण की हाइट उसकी बेस की रेडियस की 3 गुनी है। बहुत बढ़िया बात। इसका टोटल सरफेस एरिया 36√10 + 1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, टी ऐसे दिया है। कोण का वॉल्यूम पूछा है। तो भाई ये सवाल थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, इसकी इज्जत होनी चाहिए। एक कोण की हाइट रेडियस की 3 गुनी है, यानी कि रेडियस 1 है तो हाइट 3 है। तो मुझे बताओ इसकी स्लांट हाइट क्या होगी। स्लांट हाइट आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी कि 9 और 1 10, √10 आ जाएगा। ये हाइट रेडियस और स्लांट हाइट का क्या रहा, रेशियो बन गया। अब आपको सवाल में क्या दिया, टीएसए। अगर सवाल में आपको टीएसए दिया है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप टीएसए का ही फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये हो जाएगा। तो पाई आर, आर का मतलब 1, ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल है आपका √10 + 1, यहां पे ना पाई में दिया हुआ है, ये आ जाएगा जी फॉर्मूला। पाई आर का मतलब 1, ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल प्लस आर √10 + 1। तो रेशियो के हिसाब से ये टोटल सरफेस एरिया है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर।
जबकि सवाल के अनुसार सरफेस एरिया क्या, टोटल सरफेस एरिया 36√10+1, 36√10+1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रेशियो के हिसाब से। तो आप देख रहे हैं कि पाई से पाई कट रहा है, √10+1 से √10+1 कट रहा है, तो ये एक यूनिट की वैल्यू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई, एक यूनिट की वैल्यू। यानी कि एरिया का मल्टीपल 36 आ गया। लेकिन आपसे यहां पे कोई लेंथ वगैरह नहीं पूछी, आपसे पूछा है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम पूछा है तो सीधा वॉल्यूम निकालो ना भाई, रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब रेडियस 1 है, रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू एच 3, ये रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम आएगा, रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम ये है। लेकिन आप जानते हैं अगर एरिया 36 गुना हो रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर 36 है, तो लेंथ होगी 6 गुना। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा 6 का क्यूब 216 गुना। तो वॉल्यूम का जो मल्टीपल होगा रेशियो के हिसाब से जो भी आया उसका 216 गुना होगा। 3 से 3 कट जाएगा, पाई, पाई की 216 में, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, पाई की 216 में गुणा होगी, 216 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आएगा 216 पाई, थर्ड ऑप्शन। मुझे लगता है आप समझ गए हैं, आगे चलना। सवाल नंबर 25 ये बताओ जी, कौन करेगा। एक कोण की रेडियस हाइट का रेशियो 5/12 है, तो एक कोण की रेडियस और उसकी हाइट का रेशियो 5/12, रेडियस 5 है तो हाइट 12 है, तो स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी, 13, क्योंकि 5/12 13 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। बात को समझे, ठीक है। रेडियस 5, हाइट 12, स्लांट हाइट 13। पूछा इसका सॉरी इसका बोला कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 816.4 वर्ग सेंटीमीटर है, कोण का वॉल्यूम क्या होगा। पाई बराबर 3.14 इस्तेमाल करना है। देखो रेशियो दिया है तो रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम निकालो, क्या आएगा वॉल्यूम रेशियो के हिसाब से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 3.14 आर स्क्वायर, रेडियस यहां पे 5 है, 5 के स्क्वायर 25 इंटू हाइट एच इंटू 12, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, आप यहां से मल्टीपल वगैरह चेक करोगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे 314 में दिख रहे हैं मुझे। तो सवाल में आपको कर्व सरफेस एरिया दिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाई आर एल, पाई का मतलब 3.14, रेडियस 5 है, स्लांट हाइट 13 है, तो ये आ जाएगा मेरे भाई। ये कोन का कर्व सरफेस एरिया आ गया, गोरा कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, जबकि कर्व सरफेस एरिया कितना 816.4 स्क्वायर सेंटीमीटर, 816.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया आ गया कौन का, पाई आर एल, फॉर्मूला लगाया। तो देखिए ये रेशियो वाली जो टेक्निक है ना मेंसुरेशन में, बहुत कामयाब है भाई, बहुत कामयाब है, ठीक है जी। अब देखो, यहां एक जीरो बढ़ा लो, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट काट लो, ठीक है जी। 13 से, ये देखो 5 से तो काट लेते हैं 10 को 2 बार, 13 से काट लेते हैं, 13 से, 13 छिंग 78 है भाई, 3 से 13 दूनी 26, 10 13 अट्ठे 104, ये आ गया। 326 से 314 से काट लेते हैं, अब 628 2 बार, 2 दूनी 4, यानी कि एक की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक की वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, एक यूनिट की वैल्यू। ये एरिया का मल्टीपल आया। अगर एरिया 4 गुना हो रहा है, अगर एरिया 4 गुना हो रहा है तो लेंथ कितने गुना होगी, सेंटीमीटर 2 गुना होगा। वॉल्यूम कितने गुना होगा, वॉल्यूम नापते सेंटीमीटर क्यूब में, वॉल्यूम होगा 8 गुना। अगर एरिया 4 गुना हो रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया नापते तो लेंथ होगी दुगुना, एरिया होगा 8 गुना। तो मेरे भाई ये 8 टाइम्स कर दीजिए इसका, 8 गुना। दिस विल बी माई आंसर, ये कैलकुलेशन करनी है। 3 से 12 4 बार जाएगा, 25 चौका 100, 3.14 की 100 में गुणा करेंगे 314, 314 अट्ठे करेंगे तो आ जाएगा जी 2512, 2400 और 112, 2512 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है 2512, ऑप्शन नंबर बी।
बेहतरीन सवाल, गोरा सवाल। नेक्स्ट, अगला बताओ जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का और इस टाइप का आखिरी सवाल। आज की क्लास का आखिरी सवाल और इस टाइप का भी आखिरी सवाल है। सीजीएल मेंस 2024 के पेपर में आया है। करो करो जी। एक कोन की हाइट 63 है, इसका कर्व सरफेस एरिया इसके बेस के एरिया का 5 गुना है। तो पूछा वॉल्यूम क्या होगा। पाई बराबर 22/7, 11 का मल्टीपल होगा। फर्स्ट तरीका 11 का मल्टीपल। सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व करेंगे। 11 का मल्टीपल तो चेक कर ही सकते हो, बेस्ट है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH। सवाल बोला कोन का कर्व सरफेस एरिया इसके बेस के एरिया का 5 गुना है। सर्कल बेस होता है सर्कल, सर्कल का एरिया πr², πr² का 5 गुना। तो 2πRH जो है मेरे भाई वो बेस के एरिया का 5 गुना है। अब देखिए यहां पे पाई से पाई कट जाएगा, एक रेडियस से एक रेडियस कट जाएगा, तो इधर आएगा H/R बराबर 5/2। H/R आ गया जी 5/2। क्या ये सही है? सही तो है, ठीक है ना। ये हाइट और रेडियस का रेशियो आ गया। 2πRH बराबर बेस कर्व सरफेस एरिया आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना। पाई से पाई काट देते हैं, एक आर से आर, आर इधर आएगा। H/R बराबर 2 उधर चलाएगा, 5/2। आपसे पूछा कोन का वॉल्यूम क्या होगा। भाई हमें हाइट और रेडियस का रेशियो पता है, तो रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम निकाल लो। रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 πr²H। पाई का मतलब 22/7 R², R² यानी कि 2, रेडियस 2 है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू हाइट 5। ये रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम आ जाएगा, रेशियो के हिसाब से। लेकिन एग्जैक्ट वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, यहां पे हाइट 63 सेंटीमीटर दी है। अब 5 की यहां पे वैल्यू 63 सेंटीमीटर दी है। कोन की यहां पे जो हाइट है 5 की वैल्यू 63 सेंटीमीटर दी है। अगर 5 की वैल्यू 63 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी, 63/5।
63/5 कितना आएगा मेरे भी, 5 से इसको काटेंगे हम, 63/5 सेंटीमीटर। 5 से इसको काटेंगे तो 12.6, ये 12.6 टाइम्स हो रहा है, 12.6 गुना। क्लियर? आप बोलोगे यस सर 12.6 गुना हो रहा है। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कौन है यार ये? तो मैंने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी मैंने। आई एम वेरी सॉरी बाबू। चलो, कौन ये कौन है यार? सिलेंडर थोड़ी ना है। कौन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। कौन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। तो एक कोन का कर्व सरफेस एरिया इसके बेस के एरिया का 5 गुना है। सॉरी, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर का 5 गुना है, बाई आर स्क्वायर का 5 गुना। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल इसके बेस के एरिया का 5 गुना है। ये करना था, पाई से पाई कट गया, एक रेडियस से एक रेडियस कट गया। अब इधर आएगा तो एल बटे आर आपका आएगा जी ये 5, 5/1 ही आ जाएगा, एल बटे आर। ठीक है जी। हो और अब भी कुछ गड़बड़ हो रही है यार। एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ इट्स 5 टाइम्स द एरिया ऑफ इट्स बेस, पाई आर एल बराबर पाई आर स्क्वायर का 5 गुना। तो यहां पे ये आ गया, ये स्लांट हाइट और रेडियस का रेशियो हो गया। अभी भी यार कुछ गड़बड़ तो है इसमें, कुछ गड़बड़ तो है। सिंपल तो नहीं हो रहा जी ये चीज। हाइट है 63, ये कर्व सरफेस एरिया का, एंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ बेस। पाई पाई काट लेते हैं, आर आर काट लेते हैं, एल बटे आर 5 आ गया। वॉल्यूम पूछा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है जी। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो कोई बात नहीं, करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 22/7। अब ये यानी कि अगर कोन की स्लांट हाइट 5 है, रेडियस 1 है, तो कोन की हाइट कितनी आएगी? ये रेशियो है, स्लांट हाइट अगर 5 है, रेडियस 1 है, तो हाइट कितनी आएगी पाइथागोरस थ्योरम से? √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी कि √24, 25 - 1 √24 आ जाएगी हाइट, √24। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल से, यानी कि अगर स्लांट हाइट 5 है, रेडियस 1 है, तो हाइट √24। तो 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू हाइट √24 आएगा, √24। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों कोन का वॉल्यूम, रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम आ जाएगा। जबकि एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा, यहां पे हाइट 63 दी है, कोन की हाइट आ रही है रेशियो में √24, √24 की वैल्यू 63 सेंटीमीटर दी है, 63 सेंटीमीटर, √24 के लिए 63 सेंटीमीटर दी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आएगी? 63/√24 आएगी एक यूनिट की वैल्यू, 63/√24 सेंटीमीटर। ये एक यूनिट की वैल्यू आ रही है। यानी कि बेसिक बहुत मुश्किल है भाई इस सवाल का, बेसिक बहुत टफ है। अगर मैं इसे हाइट निकालता हूं तो √24 है, √24 की वैल्यू 63 सेंटीमीटर, तो एक की वैल्यू 63/√24। ये मेरे दोस्तों क्या है? ये लेंथ का मल्टीपल है, लेंथ का। तो वॉल्यूम का मल्टीपल क्या होगा? इसका क्यूब। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम होगा 63/√24 का क्यूब, ये आएगा। तो वॉल्यूम जो आएगा ना, वो 63/√24 का क्यूब हो जाएगा। 63 का क्यूब यानी कि 63 गुणा 63 गुणा 63, नीचे √24 का क्यूब, √24 का क्यूब यानी कि √24 गुणा √24 गुणा √24, यानी कि 24√24 आ जाएगा, 24/24 ही आ जाएगा मेरे भाई, 24/24। अब यहां √24 से √24 कट जाएगा, 7 या 21 से 63 3 बार कट जाएगा, 3 से 24 8 बार कट जाएगा, 2 से 22 11 बार कट जाएगा, 2 से 8 4 बार कट जाएगा। तो 11 गुणा 63 गुणा 63/4, ये इस सवाल का आंसर आएगा मेरे भाई सेंटीमीटर क्यूब में। ये है इसका बेसिक
आगे आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, आगे आपको करना पड़ेगा। क्या आंसर है? ठीक है जी, आगे आपको करना पड़ेगा। ये इसका बेसिक है जो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पेपर में आएगा तो ऐसे नहीं करना। 11 का मल्टीपल चेक करो। 1 5 6 9 15, ये आ गया। 2 8 10 11, 15 11 का डिफरेंस 4, 11 से नहीं कट रहा ऐसे। ठीक है भाई, ये देखो 1 5 6 6 2 8 3 4 7, नहीं गलत कर दिया। 1 1 5, अरे 1 5 6 6 प्लस 0 6 5 11, 3 4 7 2 9, ये भी नहीं कट रहा। ये देखो ये भी नहीं कटेगा भैया। 65 आ रहा है एंड में, ये देखिए 1 9 10, 4 14, 5 19। उसके बाद देखिए 1 और 7 8, 19 8 का डिफरेंस 11 है। ये नंबर 11 से कट रहा है, यह आंसर है। ये नंबर अकेला 11 से कट रहा है, डी ऑप्शन, ये आंसर आ गया। तो भाई बेसिक आप देख रहे हैं कितना भयानक है, बहुत भयानक है बेसिक। ठीक है जी, बहुत ज्यादा भयानक। वेरी टफ। क्लियर? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। आप 63 में आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 63 में 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल। अगर आप सपोज दो ऑप्शन में फंस जाते तो 11 का मल्टीपल तो आएगा ही, 9 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना? अगर इस क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन मैच कर गया तो स्किप करना होगा। नहीं रविराज जी, 63 में 9 आ रहा है ना, फिर आप 9 का मल्टीपल चेक करना। 7 आ रहा है, 7 का मल्टीपल चेक करना, इस तरीके से। ठीक है, चलो तो आज इतना ही। ये टाइप खत्म होता है, इसके आगे करेंगे बच्चों हम कल। बाय।